यस 1.3 का अगला सम क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिकरिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पूर्णवर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। विभाजन क्रिया करनी है हमने। अब यहाँ पर 1/17 दिया हुआ है। यहाँ पर हमने ये देखना है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो कितने हो सकते हैं। तो आंसर में लिखेंगे द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स that can be in the repeating block of digits in the decimal expansion। अधिक से अधिक कितने हमारे हो सकते हैं ऑफ 1/17 इज 16 होंगे। अभी हमने देखना है कैसे। अब इसे हम एक्चुअल डिवीज़न करते हैं। तो एक्चुअल डिवीज़न हम करके इसे देखते हैं। वी गेट क्या मिलता है हमें। तो हम 17 से डिवाइड करेंगे। तो आपको मैंने तरीका बताया है कि जब कोई डिवीज़न करनी हो तो आप सीधा जो है 17 का टेबल लिख कर रख लीजिए और इसे आप 1 से 17 को डिवाइड कीजिए। अब इसे डिवाइड करते हैं तो अभी पहले नहीं लगेगा 0 0 10, फिर 0 लगेगा यहाँ पर 5 बार जाएगा 85 और ये आ गया 5 और ये आ गया 1। अब यहाँ 0 150 जो है वो कितने में जाएगा वो आपने देखना है। 8 बार में जाएगा। यहाँ लिखेंगे 8, दैट इज़ 136। 4 ये बच गया, 4 में से देंगे 1, 14 आ गए, 0 हो गया 140। 8 बार लगेगा 136 136 4 ये कैंसिल हो गया 0 40 2 बार 34 34 6 कैंसिल 60 का मतलब 3 बार। यहाँ पर आप लिखेंगे 3 बार 51 0 में से 1 जाएगा 9 ये कैंसिल हो गए 90 0 फिर लग गया 90 का मतलब 5 बार 85 5 फिर कैंसिल 50 का मतलब ये 2 बार तो ये आएगा 34 6 1 160 का मतलब ये 9 बार जाएगा इस बार 9 153 10 में से 3 जाएगा 7 ये ख़त्म 70 का मतलब 5 टाइम्स 4 बार 4 बार जाएगा 68 2 0 1 बार 17 3 30 1 बार 10 में से 7 गया 3 130 का मतलब 7 बार। अब इसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 130 7 बार गया 119 1 10 110 6 बार 102 8 80 का मतलब 4 बार 68 2 120 इसका मतलब 7 बार 119 अब आ गया 1। अब आप देखिए फिर दोबारा 1 बार आ गया। इसका मतलब है कि इतनी फिगर लेने के बाद ये दोबारा फिर 1 आ गया
और अब ये आगे फिर यही सेम चीज़ कंटिन्यू होती जाएगी। तो कुल मिलाकर हम ये कहें कि ये चीज़ ये दोबारा फिर पुनरावृत्ति होगी इसकी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर 1/17 इक्वल्स टू 0.08823529411767 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बार हुआ। और इस पे हमने बार डाल दिया क्योंकि इसके बाद फिर यही कंटिन्यू शुरू हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स दैट कैन बी in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17 is 16. आंसर क्लियर है। आपने क्या किया, 1/17 को 17 से हमने लॉन्ग प्रोसेस से डिवाइड किया, 16 तक डिवाइड करेंगे तो फिर वही चीज़ रिपीटिशन हो जाएगी। और इस पर हम कह सकते हैं कि 16 के बाद ये जो है दोबारा एक्सपेंशन शुरू इसकी हो जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q के बहुत सारे आप एग्जाम्पल को देखिए। क्या वेयर P एंड Q जो इंटीजर हैं विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा और कोई उसका गुणनखंड ना हो, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट हैव सेटिस्फाइड। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ है जो सेटिस्फाइड होगी P/Q के लिए अगर हम कोई भी P/Q का फॉर्म लेते हैं। तो ये सम देखने से कुछ बड़ा लग रहा है, लेकिन जब हम लोग बनाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा सम। तो हम पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट अस वी टेक, हमने कुछ एग्जांपल ले लिए। टेक द एग्जांपल लाइक 5/2 ले लिया, 5/4 ले लिया, 2/5 ले लिया, 2/10 ले लिया। इस प्रकार से हमने कुछ P/Q के फॉर्म के हमने नंबर ले लिए, ठीक है, जो कि ऑफ द फॉर्म P/Q जो कि दैट आर टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट भी हो रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए 5/2 इसे हम टर्मिनेट करते हैं तो 2.5 आ रहा है। 5/4 को हम टर्मिनेट करते हैं 1.25 आएगा। 2/5 को करके देखें तो ये 0.4 आएगा। 2/10 को करके देखें तो ये इस तरह से आएंगे। आप देख रहे हैं सब टर्मिनेट हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, वी कैन ऑब्जर्व, हम यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट जो डिनोमिनेटर है या नीचे वाले जो हैं, द डिनोमिनेटर ऑफ दी, जो हमने ये एग्जांपल लिए हैं अबव रैशनल नंबर जो भी हमने लिए हैं, हैव पावर ऑफ 2 या 5 या बोथ। कैसे, क्यों? देयरफॉर Q must satisfy in the form either 2 की पावर m या 5 की पावर n या 2m इंटू 5 की पावर n। ये कैसे हुए देखिए ज़रा, यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू लेते हैं, 5/2 लिया तो इसका मतलब ये क्या है, 5/2 की पावर 1 है, यहाँ पर 1 का मतलब m मान लेते हैं। अगर हमने 5/4 लिया था तो ये क्या है, 5/2 इंटू 2 दैट इज़ 1
यानी कि m की फॉर्म है। अगर जैसे यहाँ पर हमने 2/10 लिया था तो ये 2/2 इंटू 5, इट मीन्स 2/2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। यहाँ पर हम सेटिस्फैक्शन के लिए देख रहे हैं कि ये जो सेटिस्फाई क्या कर रहा है, किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ये 2 की पावर और 5 की पावर को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर नीचे में ऐसी कोई भी वैल्यू है जो 2 और 5 इसमें ना हो, वो टर्मिनेट नहीं हो पाएगी। अगर टर्मिनेट नहीं कर पाएंगे तो फिर इससे क्या होगा कि वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। अगर ये सेटिस्फैक्शन होती है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एग्जाम्पल है वो टर्मिनेट हो रहा है। राइट, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन इसे 2-3 बार इसको वीडियो चला कर देखें, आपको पता लग जाएगा। और ये इसका आंसर जो है इस प्रकार से आया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 हमें कर रहा है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिसके दशमलव प्रसार अनवशानी अनावर्ती हो। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कटे नहीं, नॉन रिकरिंग यानी कि रिपीट भी ना हो, रिपीट भी ना हो। अगर रिपीट भी ना हो और कटे भी ना तो वैसी सारी संख्याओं को हम लोग इर्रेशनल नंबर करते हैं। इसलिए हम यहाँ लिख देंगे ऑल इर्रेशनल numbers are non-terminating and non-recurring। दुनिया की जितनी भी इर्रेशनल नंबर होंगी वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी, यानी कि अशांत होगी। नॉन रिकरिंग मतलब रिपीट भी नहीं होगी। एग्जाम्पल में आप सीधा लिख दें √2 जिसकी वैल्यू होती है 1.41421 डॉट 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 √3 इसकी वैल्यू 1.73205। यानी ये एक तो कट भी नहीं रही और इसकी जो वैल्यू है रिपीट भी नहीं हो रही। √7 ना तो कट रही है इसकी वैल्यू और ना ही रिपीट हो रही है। ये सारी रैशनल नंबर जो है, इर्रेशनल नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है कि फाइंड द 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर 5/11 एंड 9/11। 5/9 और 9/11 के बीच में 3 ऐसी इर्रेशनल नंबर जो हैं वो हमें प्राप्त करनी है। तो क्या करेंगे इसके लिए हम? लेट अस कन्वर्ट, पहले आप 5/7 और 9/11 को डेसिमल में कन्वर्ट कर दें, इनटू डेसिमल में कन्वर्ट कर दें फॉर्म में। तो हमें क्या मिलेगा? वी गेट 5/7 को अगर करें तो ये आ जाएगा 0.71428 अब आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए 7 से। और दूसरा 9 और 11 को हम एक्सपेंड करें तो ये आएगा 0.818181 डॉट डॉट डॉट। तो इसके बीच अगर हमने कोई भी 3 इर्रेशनल नंबर निकालनी हो तो बड़ा सिंपल है। आपने क्या करना है? दैट लाई बिटवीन, अब आप ये मत सोचिए कि इसके बीच निकालनी है, अब देखिए कि इसके बीच और इसके बीच निकालनी है। 0.714285 के इसके बीच निकालनी है तो ये आसान हो जाएगा आपको निकालना। आप 0.7 यहाँ 1 है, यहाँ 3 कर दीजिए 0, फिर 7300 ले लीजिए, फिर 7330 ले लीजिए। एक तो ये आपस में मिल भी नहीं रही और ख़त्म भी नहीं हो रही। दूसरा लेना है 74 ले लीजिए। अब 740 2 बार कर दीजिए, 74 3 बार कर दीजिए, 74 डॉट 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 0.76 ले लीजिए 0, 76 2 जीरो डाल दीजिए, 76 3 जीरो डाल दीजिए, 76। इस तरह से आप हज़ारों नंबर लिख सकते हैं जो इस फॉर्म में होंगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन का आंसर ये होता है। क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है बताइए क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। इसमें से कौन रैशनल है और कौन इरेशनल है इसे आपने बताना है। तो यहाँ पर सिंपल है, पहला क्वेश्चन है 23, दूसरा है 225, तीसरा है, मैं सभी को लिख लेता हूँ पहले, फिर आपको बनाने में आसानी होगी और समझने में आसानी हो जाएगी। चौथा है 7.478 ये 4 सम है। अब 23 को अगर हम करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 4.795831 डॉट 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 डॉट। तो ये क्या है? इट इज़ इरेशनल है। क्यों? क्योंकि ये कट भी नहीं रहा और ये कट भी नहीं रहा और इसी कोई नंबरिंग भी नहीं आ रही है, रिपीटिंग भी नहीं हो रही, ये इरेशनल नंबर है। 225 ये 15 इंटू 15 का स्क्वायर रूट है, तो हम इसका आंसर 15 निकालते हैं, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। दिस इज रैशनल नंबर। 377 इसे अगर हम करें तो इट इज़ टर्मिनेट, क्योंकि यहाँ पर डॉट डॉट नहीं लिखा हुआ, तो अगर डॉट डॉट नहीं लिखा हुआ है तो क्या है? ये टर्मिनेटिंग है, इसे टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हो चुका है ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर टर्मिनेट डेसिमल है तो ये क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर कहलाएगा। अब इसे देखिए आप, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, ये कट नहीं रहा क्योंकि यहाँ पर डॉट 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 लिखा हुआ है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग के बाद क्या है? ये इसकी वैल्यू जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में ये आ रही है कि नहीं आ रही है, ये हमने देख लेना है। तो इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में आता है कि नहीं चेक करने के लिए आप क्या करेंगे? लेट एक्स इक्वल टू 7.478478 जैसे कि हम पहले बनाया था उसी से बनाएंगे। अब यहाँ पर आपने इसे मल्टीप्लाई कर देना है 1000 से, ठीक है? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 by 1000 बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 1000x इक्वल टू 1000 इंटू 7.478478 डॉट 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 1000x इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7478478 इस तरह से। अब यहाँ जो 1000 के बाद यहाँ डॉट जो है हमारा यहाँ डॉट आ जाएगा। अब आप ये डॉट डॉट चलते जा रहा है। अब इसे इसमें माइनस कर दें हम लोग, तो हम क्या देखते हैं? या इसे हम एक्सपेंड कर दें, ये नंबर 2 है। अब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाई 1, तो क्या देखते हैं? 1000x इक्वल टू 7478.478, इसमें माइनस कर दिया हमने x इक्वल्स टू 7.478478, तो यहाँ पर ये आएंगे 999x, और इससे हम इसको माइनस कर देते हैं तो ये आता है 7478 में से हम चल जाएगा 1, और ये रकम जो है वो सारी की सारी ज़ीरो हो जाएगी, यहाँ पर कट जाएगी। ये 478 ही है, सारे 0 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं देयरफॉर 99x इक्वल टू 7471, देन x इक्वल टू 7471 बाई 999। तो ये जो देख रहे हैं ये एक रैशनल नंबर है, इट इज़ अ रैशनल नंबर। यही आपका आंसर होगा। थैंक यू वेरी मच।